सर जैसा कि कल बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है, एनडीए का गठबंधन है, अलायंस है नीतीश जी का, आपको क्या लगता है कि कल ऐसा क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लगातार जो है आरजेडी के तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि कल खेला होने वाला है, तो क्या कुछ खेला होने वाला है वाकई में? देखिए, खेला होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो तेजस्वी जी के जो एक्शन है, उन्होंने ना एक सस्पेंस ही खत्म कर दिया है। जैसे एक थोड़ा सा मन में रहता है शायद ये लोग नहीं जीत पाए एनडीए वाले, जेडीयू बीजेपी, एक तो पहले उनके पास मेजोरिटी से ज्यादा सीट्स हैं दोनों की मिला के, परंतु इसके बावजूद, हिंदी में बोलूं तो इसके उपरांत भी जो है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को जिस प्रकार का डर खाया हुआ है, मैं इस पर अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि भाई उन्होंने मतलब एकदम बिल्कुल कहते हैं ना बच्चों वाली हरकत की है। उन्होंने पहले तो अपने विधायकों को बुला लिया अपने घर चाय पर, जब सब लोग आ गए तो इसके बाद उन्होंने घर को बाहर से ताला लगवा दिया, बंद करा दिया और उनसे कह दिया आपको पूरी रात यही रहना है, और जिसको अपना टूथब्रश वगैरह जो सामान होता है, टॉयलेटरीज जो डेली यूज की चीजें होती हैं, कुर्ता पजामा वगैरह सब अपने घर से मंगवा लो। और इसके बाद दिखाया जा रहा है कैमरों पे कि वो चोरी छुपे जो है बताने को तैयार नहीं है, सारे के सारे सूटकेस उनके घर में पहुंच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि घबराहट किस हद तक है इंडिया के जो दलों की। ये जो इंडी गठबंधन है, ये लाइक इट इज बीइंग स्कैटर्ड, इट्स गेटिंग स्कैटर्ड इनटू फ्रैगमेंट्स। ये कहते हैं ना छील छील हो रहा है एकदम, टुकड़े टुकड़े के भी छोटा छोटा जो होता है ना वो हो रहा है एकदम। तो ये कहते हैं नहीं हम एक है, हम जीतेंगे, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है तेजस्वी यादव जी के द्वारा फ्रॉम हिज एंड, वो साफ साफ बताता है कि ये जो इंडी गठबंधन के जो ये ठग जो पार्टियां हैं, जो ये लुटेरी पार्टियां हैं, ये अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुके हैं। और जिस प्रकार की बचकानी हरकत की गई है, उससे अब ये डबल एश्योरेंस हो गई कि कल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी। और आरजेडी को इतना डर खाया हुआ था कि एक बात बताइए, कोई दल कब खरीदो फरोख्त करता है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है दूसरी पार्टी के विधायकों को, जब उनके पास मेजॉरिटी से कम हो। परंतु यहाँ इतना ज्यादा डर कि पहले तो सारे विधायकों को बुला लिया बिना बताए, नॉर्मल पार्टी की तरह की एक पार्टी हो रही है, आप आइए, सभा हो रही है कुछ, इसके बाद उनको कैद कर लिया गया। फिर कहा कि अब लाओ सामान, मतलब बताया नहीं पहले जरा भी किसी को। इससे पता चलता है कि कितना डर था उनको कि अगर पहले बता दिया तो हो सकता है बहुत सारे विधायक जो है ना आए। इसका मतलब उनको ये था कि विधायकों के मन में ये है कि वो जेडीयू को, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, इतना ज्यादा डर था। तो दिस इज श्योर शॉट दैट दे विल विन टुमारो। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि जीतन मांझी जी हमारे संपर्क में है, हो सकता है कि जीतन मांझी जी सपोर्ट कर दे तेजस्वी जी को। उससे होगा क्या? उनके पास कितनी सीटें हैं? मेरे ख्याल से 4 है बस। उससे क्या हो जाएगा? कौन से भजिए बिक जाएंगे? वो इनके बिके पड़े हैं, उनका कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की सीटें ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से तो। और डर तो अच्छा, अगर ये बात आप कह रहे हो, ये भी मेरे हिसाब से तो बरगलाने वाली बात है, क्योंकि जीतन मांझी ने तो कुछ दिन पहले खुद ही इनकी पोल खोल दी थी कि मेरे पास ऑफर आया, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। मुख्यमंत्री का ऑफर आया, आप तो खुद जानते हैं ना। तो अब बताइए, जिनके पास मुख्यमंत्री का ऑफर आया तब उन्होंने डिनाई कर दिया, और अब तो जो है मुख्यमंत्री ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो अब वो क्यों जाएंगे? उनको समझ में आ गया है कि एक देशभक्त दल है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और ऊपर से राम मंदिर और बन गया, तो उससे हिंदुत्व को जो है और ज्यादा बल मिला है, राष्ट्र की एकता को बहुत बल मिला है, ऐसा है। राष्ट्रीय एकता ठीक है, मंदिर बन गया वो भी ठीक है, लेकिन बिहार में लगातार जो है पलायन, बेरोजगारी, बाढ़ का समस्या, ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बिहार को और पिछड़ा बनाता जा रहा है। आखिरकार बिहार इससे कब उभरेगा? इसको उभारेगी कौन? देखिए, इसके ऊपर मैं बता 10 साल से मैं एक सुझाव देता आ रहा हूँ। इन भाई साहब का भी पूरा बाइट लीजिएगा, ये बहुत अच्छे विचार है, इनके भी सुंदर विचार है। मैं तो देखिए 10-12 साल से दोहराता आ रहा हूँ, और मैं अभी भी इसको छोटी मोटी बीजेपी की एक मिस्टेक मानता हूँ। अब पता नहीं मुझे यहाँ ये चीज बोलनी चाहिए कि नहीं, परंतु मेरा ये मानना है, और बहुत दृढ़ता से ये मानना है मेरा, कि यदि बीजेपी फर्स्ट फ्रंट पे आती इस गवर्नमेंट में, मतलब जो नीतीश कुमार जी जो है, उनको चाहे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता, और 1 साल में वो दना 1 साल का जो था ना, 1 साल का जो पीरियड था, अभी बचा हुआ है वहां के विधानसभा इलेक्शन में लगभग, तो उस पीरियड में बीजेपी को अपना जो इनके बीजेपी वाले और चीज में तेज हो या ना हो, विकास योजनाएं बनाने में और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनको क्रियान्वित करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में वो बहुत तेज है।
वो देशभक्त लोग हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बीजेपी को मेरे हिसाब से करना था। फिर ये जो बेरोजगारी और आपने बताया पलायन की जो समस्या है, वो गधे के सिर से सींग की तरह गायब होती, और इसके बाद बिहार की जनता को भी कॉन्फिडेंस आता, जैसे अब उत्तर प्रदेश की जनता को आया है। अब देख रहे हैं ना, योगी जी के आने से, उत्तराखंड की जनता को आया है धामी जी के आने से, और मध्य प्रदेश की जनता को आया था 15 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी के आने से, क्योंकि पहले वो मध्य प्रदेश भी एक पिछड़ा हुआ राज्य था, बीमारू प्रदेश बोलते थे। कांग्रेस ने ऐसा भयंकर जो भ्रष्टाचार का खेल किया था कि उससे जो प्रदेश पूरा खोखला हो गया था खजाना, तो उसको इतना बढ़िया ठीक किया गया। तो इस प्रकार से बिहार का भी होगा, परंतु बीजेपी ने फिर वही गलती की है जिसको मैं कहूंगा महाराष्ट्र में भी किया। तो नीतीश जी का कोई ठीक भी नहीं है ना, अगर मान लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी अपने आप को कभी भी स्वीकारेंगे नहीं, और हालात ये हो जाएंगे वो फिर से जाके आरजेडी में गठबंधन कर लेंगे, वो फिर से अलायंस कर लेंगे, क्योंकि वो सीट से चिपके हुए रहना चाहते हैं। बिल्कुल बता देता हूँ आपको, अभी बीजेपी के पास मेरे अनुसार ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो ना, ये लगातार रही है, तो मतलब उनको मुख्यमंत्री ही बने रहना है करके जैसे। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन आई थी, ये बीजेपी के पास एक गोल्डन चांस था कि भाई इस वक्त वो नीतीश कुमार जी मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में थे, ही वाज इन हेल्पलेस कंडीशन। तो वो बहुत आराम से जो है इस टाइम इनकी बात मान लेते। और ये सारी बातें जो है ना, देखिए मतलब कैमरों के आगे तो की नहीं जाती, ये जो चीजें थी, ये तो अमित शाह सर को और अपना मोदी जी को और जो दूसरे इनके नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं उनको, अरुण सिंह जी हैं, बिरला जी हैं, और भी कई इनके बहुत अच्छे लोग हैं। बीजेपी तो पूरी देशभक्तों की टोली है, मैं तो इसको राजनीतिक पार्टी मानता ही नहीं हूँ। तो इन लोगों से पहले बात होके हो जाता, वो सेटल हो जाता। 1 साल तो बचा है, 1 साल में धड़ाधड़ काम करते, और या फिर इनको ये कहते कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बनो, इनको कैबिनेट में भेज देते। यहाँ बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना था, बिल्कुल उसी प्रकार जब महाराष्ट्र में इन्होंने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मैंने कहा था बीजेपी ने एक समस्या को जन्म दे दिया है। यदि उसका टारगेट हर जगह बीजेपी का सुशासन लाना है, ईमानदारी के साथ बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करना है, देश को आगे ले जाना है, जीडीपी को आगे बढ़ाना है, तो उसमें ये चीज रोड़े में आएगी। अब यही हो रहा है। शिंदे जी पहले बहुत विनम्र थे, उनको लगता था उन्हें आवश्यकता से अधिक मिल गया है, परंतु अब उनके साथ भी एक बार पावर जब मुंह में लग जाए और वो किसी भी कीमत पे नहीं बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, या बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने गलती की है। फिर भी बीजेपी के पास पूरा देश है। क्या ये कयास लगाया जाएगा कि आगामी 1 साल में नीतीश जी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो बिहार के कायाकल्प को पलट देंगे? उम्मीद तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब बीजेपी की बैक है और अभी बीजेपी अपर हैंड में है, उन्होंने इनको मुख्यमंत्री बना के एक तरह से अभी भी दूसरी तरह से अपर हैंड लिया है। बट मैं ये अवश्य कहूंगा कि यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता इस टाइम, और बीजेपी का बहुत अच्छा चांस था कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनवाते अगर वो मुख्यमंत्री बनने को मानते भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि नीतीश जी का मानना तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं मानते वो। इट वाज अ सिचुएशन वेयर बीजेपी हैड नथिंग टू लूज। बीजेपी तो ऑलरेडी विपक्ष में बैठी थी बिहार में, बीजेपी कहती ठीक है फिर आप जाओ उनके पास। और उस टाइम उनकी जो है रिकॉर्ड इतना खराब हो चुका होता था लालू जी के साथ, वो जाते भी तो वो उनको पता नहीं किया जा रहा था वहां पे, कि देख रहे थे ना इनका एब्सेंस ऑफ माइंड हो रहा था, बार बार ये भूल जाते थे चीजें, लड़खड़ाते थे, याद है ना आपको? विधानसभा में भी अड़गलन जो बयान दे दिया था उन्होंने। और तो वो गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री खुद थे और कह रहे हैं मैं गृह मंत्री से बात करूंगा, गृह मंत्री को बुलाओ। मतलब ऐसा लग रहा था, आशंका व्यक्त की जा रही थी उनके शुभचिंतकों से, उनको डर लग रहा था कि उनको शायद कोई स्लो पॉइजन दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। तो वो एक बड़ी हेल्पलेस कंडीशन में थे नीतीश कुमार जी उस टाइम। ये इतना अच्छा मौका मेरे ख्याल से बीजेपी ने खोया। अगर बीजेपी के कोई बड़े नेता मेरे टच में होते तो मैं विनय के साथ, पोलाइटनेस के साथ उनको ये सुझाव अवश्य देता। चिराग पासवान को किस रूप में देखते हैं आप? चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कहां तक है उनका एक कद, जो अगर देखा जाए तो बिहार के युवा है, युवा चेहरा है। पासवान इज ए वेरी गुड पर्सन, मैं जहां तक समझता हूँ ही इज ए डायनामिक पर्सनालिटी। और चिराग पासवान जी जो है ना, देखिए उन्होंने अपने पिताजी को सत्ता की मलाई की राजनीति से दूर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे ख्याल से उनको समझाया होगा कि ईमानदारी की राह सबसे अच्छी होती है। और मुझे ये पता नहीं क्यों ये मेरा हृदय से ये मेरे बात निकलती है कि यदि चिराग पासवान को बिहार में कुछ बनाया जाता है या सेंटर के कैबिनेट में कुछ बनाया जाता है, चिराग पासवान जी सुन लीजिए, बिना किसी लालच या स्वार्थ के मैं आपकी पैरवी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो बात नजर आती है
कि ये बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी विभाग इन्हें दिया जाएगा, चाहे यहाँ की कैबिनेट में, बिहार की कैबिनेट में, क्योंकि अभी यंग है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनको जी सीधा मुख्यमंत्री बना दो। आई थिंक ही इज थोड़ा और कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस आ जाए तो देन इट विल बी मोर सुटेबल, है ना दीपक जी? तो ऐसा मुझे लगता है। या फिर अगर कैबिनेट वहां पे कोई इनको राज्य मंत्री बनाया जाए केंद्र की सरकार में, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे।